Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So I hope this will be the last class for the structure of atom. So yes, now we are going to start this chapter. Before we are going to start this chapter, I'll make you understand two numericals regarding your book that is given in your book, and I'll finish it off so that we can have the remaining part, that is the electronic configuration, right? Okay, sorry, I forgot I have to speak in Hindi also. Okay, so yes, we'll start. Okay, तो हमने जो लास्ट क्लास देखा था, राइट? यस, हम ये एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल इज व्हाट इट इज गिवन एज what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n is equals to 3. पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने बोला है विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. और आपको पता था, मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला बता रखा था. प्रॉब्लम 2.7 यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं. प्रॉब्लम 2.17, राइट? प्रॉब्लम 2.17 और बोल के रखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, राइट? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है इन शेल n इज इक्वल्स टू 3, राइट? और मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा था आपको. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल का फॉर्मूला होता है n², राइट? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इन अ शेल कुछ ऐसे था ना, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इन अ शेल, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल का फॉर्मूला था हमारे पास. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर शेल. तो हमारे लिए क्या था, देखो ऑर्बिटल के लिए n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के लिए हमारा 2n² हो जाएगा, ठीक है? ऑर्बिटल का मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो ऑर्बिटल को, ठीक है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, राइट? तो इसलिए 2n² होता है. तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ से तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, n², राइट? तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, राइट? क्लियर? अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमको पता है n. ये आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है तो आप ऐसा कर दो. अगर आपको 2 मार्क्स में दिया है तो आपको ऐसे करना है. n क्या है आपका, n इज इक्वल्स टू, करो यहाँ पर 3 दे रखा है, राइट? L M S, राइट? तो L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू क्या रहती है, L की वैल्यू रहती है 0 से n-1 के बीच. n-3 - 1 कितना होगा, 2. तो क्या होगा, 0 1 2. कितनी वैल्यू आ गई L की लिए, 1 2 3. M की वैल्यू 0 के लिए 0 आएगी, इसके लिए -1 0 1, इसके लिए -2 -1 0, और ये 1 और ये 2. इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल, और वो भी क्या होगा, 0 है, तो ये क्या होगा आपका, राइट? ये इसमें एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है? यहाँ पर आपका कितना होगा, ये p है, तो इसमें 3 होंगे, ठीक है? 1 2 3. इस s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2. इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p में 6, एंड d में 1 2 3 4. कितने जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जा सकते हैं. सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन. हमको पूरे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एंड यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6. अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला होता तो आप क्या करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते, ये 2 + 6 + 10, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 18. आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा क्या है, ऑर्बिटल बताओ बोला है, ठीक है? ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, 9 ऑर्बिटल. और यही आपका 9 आया, और यहाँ पर भी हमने किया तो हमारा 9 आया, ठीक है? तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर. विल मूव, सी, दिस इज अनदर न्यूमेरिकल. वही n की वैल्यू देखो 9 आ गई, राइट? ऐसे भी कर सकते, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं. नाउ क्या लिखा है, द सेम वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द रिलेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल n². वही मैंने आपको जो बताया वही है, ठीक है? बुक में भी दिया हुआ है.
यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको बोला है SPDF यूज करना है और आपको बताना है कौन कौन सा क्वांटम नंबर दे रखा है आपको, जो ये एग्जाम्पल में दे रखा है आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो आप ये देख लो क्या दे रखा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम अपना लिख लेते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 2 और l की वैल्यू दे रखी है हमारी 1 फर्स्ट। सेकंड भी लिख लेते हैं, सेकंड दे रखा है, यहाँ पर दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम 2.18 है। ठीक है, याद रखना 2.18 है। सो बी में क्या है, n इज इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू 0 है। सी क्या है, सी है n इज इक्वल्स टू 5 l इक्वल टू 3, राइट। एंड डी क्या है, डी है n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल टू 2, ये दे रखा है। ठीक है, और अब आपको पूछा है कि SPDF यूज करके आपको ऑर्बिटल बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज देख लेते हैं, हमको n की वैल्यू करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। सबसे पहले l की वैल्यू लिख लो, l 0 1 2 3, 3 तक हमको पता है। 0 में s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, 1 में p ऑर्बिटल, 2 में d ऑर्बिटल एंड 3 में f ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब ये जो है देखो इसका आंसर क्या होगा, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू, n की वैल्यू 2 है तो हमें 2 लिख देंगे। l की वैल्यू 1 है, 1 मतलब p, 2p हो गया, राइट। n की वैल्यू 4 है, 4 लिख दो डायरेक्टली। l की वैल्यू 0 है मतलब s ऑर्बिटल, राइट। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है देखो, n की वैल्यू 4 है, जो n की वैल्यू 4, यहाँ पे n तो पहले होता है ना, वैसे n तो पहले होता है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। l की वैल्यू जो होगी वो आपका ऑर्बिटल होगा तो 2 लिख दिया। अब देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपकी दे रखी है 5, तो क्या होगा इसका बताओ तो जल्दी, इसका क्या होगा आपका 5 और l की वैल्यू 3 है, 3 मतलब f, 5f ऑर्बिटल। अब ये जो है n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कर देते हैं, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। l की वैल्यू 2, 2 का मतलब d, 3d ऑर्बिटल। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट का a का आंसर हो गया 2p, b का आंसर हो गया 4s, c का आंसर हो गया 5f एंड d का आंसर हो गया 3d। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब हमने जो आंसर निकाला है अपने बुक से एक बार कंपेयर कर लो, जो मैंने आपको समझाया, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही देखा करो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका क्या था फर्स्ट 2p, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना आंसर, हमने क्या निकाला फर्स्ट का आंसर 2p, यहाँ पर भी 2p, यहाँ पर 4s, यहाँ पर भी 4s, यहाँ पर 5f, यहाँ पर भी 5f, यहाँ पर 3d, यहाँ पर भी 3d। तो इस तरह से हमको हो गया, वही हमने n की वैल्यू लिख डाली, हमको l की वैल्यू पता है क्या क्या होता है, हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी जैसे मैंने सिखाया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं जिस तरह से सिखा रही हूँ आप उस तरह से न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। बुक के पढ़ोगे, बुक में भी कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट करके दी रहती हैं, तो इसलिए मैं आपको बुक का भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, now what we are going to understand, we are going to understand the next topic. Shape of the orbital we have completed, right? Spherical, dumbbell, double dumbbell, right? Shape of the orbital हमने पढ़ ही लिया था, आपको याद होगा। शेप में हमने पढ़ा था, शेप में पढ़ा था स्फेरिकल शेप, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप एंड देन एफ का था कॉम्प्लिकेटेड शेप, राइट। कॉम्प्लिकेटेड शेप पढ़ा था हमने। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड शेप पढ़ा था हमने। नाउ यस, कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप। ओके, नाउ हम जो लास्ट टॉपिक इसका आपका पढ़ने वाले हैं बुक चैप्टर का, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें 2 एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी। तो मैं आपको 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाती हूँ, मैंने इसमें नोट्स में भी लिखा है एंड आपको बाकायदा यहाँ पर भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, हाइड्रोजन का देखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था होम्स रूल में। हाइड्रोजन पर भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है तो हम इसको लिख देंगे 1s1, राइट। हीलियम 2 होता है, राइट, तो हमने इसको लिख दिया 1s2। देन आपका आता है बेरिलियम, राइट,
हीलियम लिथियम, सॉरी नॉट बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम आता है उसका होता है 3, राइट, 3 होता है। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख रही हूँ और ये सीरियल नंबर ही इसके एटॉमिक नंबर भी है, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं ना, जेड से। तो ये हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, राइट। तो वही सीरियल नंबर, इसके एटॉमिक नंबर भी अभी के लिए वैसे ही चल रहा है, ठीक है। लिथियम का 3 होता है तो 1s2 2s1 हो गया, राइट। 4 हमको पता है, लिथियम के बाद क्या आता है आपका, लिथियम के बाद आता है आपका बेरिलियम, बेरिलियम 4 होता है तो 1s2 2s2, राइट। बेरिलियम के बाद आता है आपका बोरॉन, बोरॉन 5 होता है तो 1s2 2s2 2p1, ये हो गया। 6 आपका कार्बन आता है तो ये है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। देन आता है आपका कार्बन के बाद नाइट्रोजन, दैट इज 1s2 2s2 2p3, राइट। देन 8 नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर 6 जा सकते हैं, राइट। देन 9 ऑक्सीजन के बाद आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है 1s2 देन 2s2 2p5, क्या आ गया 2p5, राइट। तो ऐसे हम करते जाएंगे आप, और आपका अगर ऑर्बिटल बनाना तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, राइट। यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1s ये 2s, राइट। यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही ये 1s और ये तो सेम ही रहेगा, p में अगर आपके कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी सेम रहेगा। और आपके यहाँ पर p में कितने, सॉरी आई हैव डन अ ब्लंडर, ये नहीं होगा, यहाँ पर 1, ठीक है, ये तो मैंने बताया था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो यही होता है, राइट। एंड यहाँ पर आपके 3, तो 1 2 3, ठीक है, पैरेलल स्पिन, ये भी आपका सेम रहेगा। और आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, राइट, ये भी आपका सेम रहेगा। और ये दोनों आपके सेम रहेंगे 1s 2s, यहाँ पर 1 2 3 एंड देन 4 5, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन 10 क्या है, नियन, नियन है तो 1s2 2s2 और 2p6, क्या होगा 2p6, ठीक है, 2p6, ओके 2p6 देख लेते हैं हम एक बार। ओके सो ये 2p6 यहाँ पर भी ये दोनों सेम रहेगा, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट। तो ये हाफ फिल्ड हुआ, फिर ये पूरा फुल्ली फिल्ड हो गया, राइट। अब नियन के बाद क्या आता है आपका सोडियम, Na, जिसका सिंबल Na होता है, ये सब आपको पता होगा, ये तो बचपन में पढ़ी वाली चीज़ें हैं, ये तो बहुत डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको सिखाना है। बट ये सारी तो बेसिक चीज़ें जो हमने बहुत बचपन में पढ़ रखी हैं, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें हैं ये सारी, तो इसलिए इतना ज़्यादा तो इसके लिए सोचना नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। ओके सो यस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरा भर गया, 6 और इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। अब क्या आएगा 3s1, क्या आएगा 3s1। मैंने आपको एनर्जी लेवल जब समझाया तो बताया था ना आपको कि आपका ये होता है 1s देन 1s2 देन 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3d10, राइट, 3d10 ऐसे ही होता है ना कुछ। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में जाएगा, फिर 2p, फिर 3s में जाएगा, राइट, ऐसे ही बताया था ना, 3s आता है तो इसलिए 3s आया है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका भर जाएगा पूरा फुल, ये भी आपका फुल, ये भी फुल। अब ये 3 जो s है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट। इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो यहाँ पर सेम एज इट इज रहेगा ये सारी चीज़ 1s2 2s2 2p6 3s2, ये जो s था यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ विल कम अक्रॉस दिस 13, क्या 13 मैग्नीशियम हो गया। देन आपका होता है एल्यूमिनियम, 13 होता है इसका, तो 1s2 2s2 2p6 देन दिस 3s2 देन 3p1 3s2 हो गया, 3p1 होगा। अब 3s2 भी भर गया है, अब 3p की बात चल रही है, यहाँ पर 1 आ गया सेम। फिर 14 क्या आता है आपका 14 होता है आपका सिलिकन, राइट, सिलिकन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो अब ये p में जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, राइट। ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब आप करते जाओगे इसमें, देखो 15 आपका क्या होगा, सिर्फ 15 आपका फॉस्फोरस आता है, राइट, p।
देन 16 आता है क्या, सल्फर आता है। देन 17 आपका क्या आता है, आपका आता है 17 sulfur, then chlorine, I think chlorine, yes chlorine is there, and then 18 what will come, 18 आपका argon आएगा, right, argon। 19 आपका आता है yes potassium, 19 आपका आता है potassium K, right, K potassium। 20 आपका आता है कैल्शियम, ठीक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, पोटेशियम का देख लेते हैं। मैंने आपको कॉपी में भी ये आप खुद से कर लोगे, बहुत इजी है, सब आप बना लोगे। अब एक एक करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यस ये आराम से हो जाएगा। इसको देखते हैं, कैल्शियम का देखते हैं, नहीं पोटेशियम का पहले देख लेते हैं। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, ठीक है 6 भर जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है 4s1, ठीक है, देखोगे इतना ही आएगा 4s1, ये 4s1 भर गया। दूसरा क्या आएगा, 1s2 कैल्शियम का 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आ जाएगा 4s, क्या हो जाएगा ये 4s2, ठीक है 4s2 भर जाएगा। अब इसके बाद आता है 21 होता है आपका स्कैंडियम। इसका सिंबल ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, एंड देन 4s2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3d। क्यों मैंने बताया था, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर 4s2 4p6 4d10 4f14, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p4s, देन 3p4s के बाद 3d 4p, 3d और 4p में जाएगा, राइट। ये तो हमने सीखा था, ये ऐसे डायगोनल जाते हैं ना, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आपने नहीं देखो पीछे वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, अगर आपने नोट्स बना रखे तो अपने नोट्स से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बताया था ना, 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर हाँ 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p 3s में जाएगा, 3p 4s में जाएगा, 3d 4p 5s में जाएगा, 4d 5p 6s में जाएगा। तो ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हम कहाँ पर चल रहे थे, हाँ हम चल रहे थे आपके 20 स्कैंडियम पे चल रहे थे, 21 पे चल रहे थे, राइट। 21 पे हमने ये सीख लिया था 3d, और 3d में कितना आएगा 3d1 आ जाएगा, राइट, 3d1 आ जाएगा, राइट। अब ये 3d1 आ गया है। अब देखो ये सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, मैं इसको लिखने वाली नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ 3d की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये सब तो सेम रहेगा, ये फिक्स हो गया ना, 3d में बदलेगा। अब स्कैंडियम के बाद क्या आएगा आपका, स्कैंडियम के बाद आएगा आपका 22, दैट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम का होता है 22, इसमें आपका सेम रहेगा, बाकी सब 3d2 हो जाएगा, राइट, सेम रहेगा 3d2 आ जाएगा लास्ट में। टाइटेनियम के बाद 23 वेनेडियम, ठीक है, टाइटेनियम के वेनेडियम, और वेनेडियम का रहेगा ये सारा सेम, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3d क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब आएगा 24 दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम आएगा ये चीज देखो ये, और यहाँ पर 3d4। बेसिकली क्या होना चाहिए 1s2 2s2, यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहीं पे आपका जो फर्स्ट एक्सेप्शन स्टार्ट होगा, एक्सेप्शन सबसे पहला एक्सेप्शन आपका यहीं पे स्टार्ट होगा। तो हम इसको देख लेते हैं 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3d4 4s2 एंड देन 3d4, राइट, 3d4। अब देखो 3d4, ये जो 3d4 है ये आपको पता है ये 5 होते हैं इसमें, राइट, 1 2 3 4, राइट, 5 होते हैं। और यहाँ पर अगर ये एक आ जाए, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या होगा, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा। क्या कर लेगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या होगा, ये 2s जो है, ये जो 2s है, ये एक s अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो 4s है ना, यहाँ पे 2 एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि यहाँ पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि हाफ फील्ड आपका ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है, 4s से ज्यादा एनर्जी इसकी है, राइट। तो जब ये इसको दे देगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, जिसकी कम एनर्जी होगी इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसकी इस टाइम बीइंग के लिए इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और क्यों जाता है, ताकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेंड कर ले, और यही आपका सबसे पहला एक्सेप्शन है, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, यही सबसे पहला एक्सेप्शन है, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये सबसे पहला एक्सेप्शन है। अब क्या होगा, तो इसका एक्चुअली क्रोमियम का होना चाहिए था क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ना, 4 होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है, ये होता है 4s1 एंड 3d5। क्या होता है 4s1 एंड 3d5, क्या होता है 4s1 और 3d5, ठीक है, समझ में आ गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो यही लिखा है हमने यहाँ पर, देखो ये सब सेम था, ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन आ गया, फर्स्ट एक्सेप्शन। और ये जो कन्फिग्रेशन है वो रॉन्ग कन्फिग्रेशन। जैसे देखो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये जो है, ठीक है,
ये जो कन्फिग्रेशन लिखा है यहाँ पर 1, ये आपकी गलत कन्फिग्रेशन है क्योंकि 4s अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों दे रहा है, क्योंकि हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोस्ट स्टेबल। हाफ फिल्ड जो सबशेल होती हैं वो बहुत स्टेबल होती हैं। हैंड इलेक्ट्रॉन्स, हैंस एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट चाहते हैं कि वो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, और इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि वो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी अटेंड कर लें। दे टेंड टू गेट द हाफ, that is fall I have written half, HALF, half filled stability, that they wanted to gain the half filled configuration, half filled configuration वो चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का ड्राइंग बना दिया, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिख दिया, दैट इज क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, राइट। 3d5 हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, और ये 4s1 हो गया। तो अब क्या है, ये हाफ फिल स्टेबिलिटी होती है, इवन फुल फिल स्टेबिलिटी भी होती है, जिसको अब आप धीरे धीरे आगे समझेंगे, ठीक है। ये हाफ फिल स्टेबिलिटी के बारे में हमने पता कर लिया, हाफ फिल ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और मीनवाइल क्या हुआ कि इसकी एनर्जी कम हो गई, 5 ये 3d की कम होगी एनर्जी 4s से, इसे चला गया। अब क्या होगा, अब हम मैग्नीशियम का कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे। इसके 25 क्या होता है आपका, मैग्नीज होता है, राइट। तो मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम, तो आपका 1s2, 2s2 ये सब सेम रहेगा, 2p6, 3s2, 3p6, और ये होगा आपका, ये तो 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। अब ये हो जाएगा 4s2, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4s2, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, ये तो आज हमने क्रोमियम का एक्सेप्शन बताया वो याद रखना है, बाकी इसका तो बराबर रहेगा, ये ऐसा हो गया। अब हमको पता ही है 26 हमारा क्या है, आयरन का सेम, ये सारी चीजें यहाँ तक सेम रहेंगी, ठीक है, यहाँ तक भी सेम रहेगी, 4s तक भी सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि अगेन इसकी एनर्जी लेवल कम होगी, 4s तक सेम रहेगी, यहाँ पर 3d6 कर दोगे, क्योंकि ये भी फुल्ली फिल्ड है, 4s2 फुल्ली फिल हो गया। अब ये हाफ फिल्ड है, अब किस में इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना ही नहीं है, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में तो जाएगा नहीं, राइट। तो इसमें अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये 3d6 हो गया, राइट, क्योंकि ये भी आपका फुल फिल हो गया है, 2s बन गया। अगर यहाँ पे फुल फिल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता, पर ये भी 2 है, 4s2 हो गया ना, इस 2 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल नहीं रह सकता, तो 3d6 हो गया, ठीक है। सेम अब 27 आपका होता है कोबाल्ट, राइट, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट में भी बाकी सारी चीजें सेम, 4s2, देन 3d7, क्या हो जाएगा 3d7, ये भी सेम। देन 28 होता है आपका निकिल में भी सब कुछ सेम, और ये 4s2, 3d8, ठीक है, 3d8 हो गया। देखो अच्छे से देखो, 3d8 हो गया। अब क्या है 29 आपका होता है कॉपर, ये 4s2, और क्या होना चाहिए 3d9 होना चाहिए। अगेन 3d9 देखो, d 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, राइट, 9 हो गए। यहाँ पर एक और डाल दोगे तो फुल्ली फिल स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो कॉपर के केस में भी एक एक्सेप्शन है, और क्रोमियम के केस में भी एक एक्सेप्शन है। क्रोमियम के केस में हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है, कॉपर के केस में फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। अब जो ये 4s है, ये 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा अगर इसको, तो इसमें फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी हो जाएगी। और फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी होगी तो, राइट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा इसको, और यहाँ पर इसका कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 29 फिर से लिख देती हूँ, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, यहाँ पर लिखते हैं, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, होना चाहिए था ये, राइट, बट हो जाएगा ये। सेकेंड एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन क्रोमियम का एक्सेप्शन था, सेकेंड एक्सेप्शन है ये, कॉपर जो है आपका सेकेंड एक्सेप्शन है, सेकेंड एक्सेप्शन, ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन। क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, क्या हो गया 4s1 हो गया, 3d10 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। कॉपर के बाद जिंक आता है 30, जिंक क्या होगा, Zn सेम 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, 4s। अब यहाँ पे देखो ये फुल फिल्ड है, दूसरे ऑर्बिट में जाके इसको फुल करेगा, 4s2, 3d10। अब जो इलेक्ट्रॉन 3d10 के बाद आएंगे वो किस में जाएंगे, 4p में जाएंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमको आपकी बुक में 30 तक ही समझ में आना है, आपके स्टैंडर्ड तक 30 तक की आपको याद रखना है, आगे जाके वेरी होगा। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है। आगे चल के जब आप एफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत एक्सेप्शन है। तो ये जो भी ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, ये बेसिकली साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये टोटली एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। बट ये जो आपका क्रोमियम एंड कॉपर के पास हम
कॉपर के लिए हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था, इसलिए मैंने आपको हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटीज के जरिए समझा दिया। बट जब आगे चल के जब आप 30 से ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, एंड विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा। तो हमको बस 30 तक जानना है, और 30 तक के बीच में हमारा 1 से 30 के बीच में हमारा क्रोमियम आता है और कॉपर आता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का होता है हमारा 20 वॉट होता है हमारा, कॉपर का होता है हमारा 20 कॉपर का होता है हमारा 29, क्या होता है 29, 24 एंड 29 होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आज की क्लास को हम यहीं पर इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो गया है। हाँ यस, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने नोट्स में सब एक्सप्लेन किया है कि कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है। फिर हमने फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, ये 29 हो गया, एंड आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का, और ये आपकी फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी। उसके बाद हमने जिंक का भी डिस्कशन किया है। तो हैंस आपके जो पीरियोडिक टेबल में 2 एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर आर द एक्सेप्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। हम मेरे साइड से तो खत्म हो गया है, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सारे सॉल्व करा ही दिए हैं और आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। और टुडे ऑनवर्ड्स आई विल सेंड द नोट्स, मे बी टुडे और टुमारो I'll send the notes. Thank you student. This is for the today's class. And आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से आगे बढ़ें. And yes, अभी भले हमारा कोरोना टाइम चल रहा है, but you have to start studying very nicely because आपके सारे एग्जाम्स जो होंगे अभी कंडक्ट होंगे वो ऑनलाइन हो रहे हैं. But दिस एग्जाम विल बी नॉट दैट ईजी. अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा. मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगी और पिछली बार तो मैंने आपके सारे बुक से दे दिए थे, नोटबुक से. नाउ आई विल चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो. सो यू हैव टू स्टडी. ओके, अगर स्टडी नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी. तो यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज व्हाट, पीरियोडिसिटी, राइट. और वो बहुत ही ईजी चैप्टर है. मे बी आई विल फॉलो द एनसीईआरटी बुक एंड आई विल स्टार्ट 1 by 1 लाइन के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक, वैसे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो विल सी विच मेथड विल बी बेटर. सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू.